हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? सभी को अपने चैनल डियर क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। होली का त्योहार खत्म हो गया। अब आपको पढ़ाई पर फोकस करना है अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए, है ना। और माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, गांव का, समाज का, जिला और राज्य का नाम रोशन करने के लिए हर हाल में आपको पूरा फोकस करना होगा। अब लंबा छुट्टी आएगा। अब इधर मतलब छुट्टी नहीं मिलेगा, कोई पर्व, कोई फेस्टिवल का छुट्टी इधर नहीं है, इसलिए पूरा फोकस करना है। चलिए आते हैं। बहुपद बता रहे थे, बहुपद का बेसिक परिभाषा हम आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा कुछ बचा हुआ और उसका मुख्य सूत्र वो बता देते हैं, उसके बाद आपको हम चैप्टर में ले चलेंगे। चलिए देख लीजिए, कह रहा है द्विघात बहुपद के जो व्यापक रूप होता है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात द्वि माने दो, तो द्विघात बहुपद के को शून्यक होता है, दो शून्यक होता है, अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा जब दो शून्यक है तो दो सूत्र, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी किसके साथ गुना होल है? बी है एक्स के साथ गुना होल, तो एक्स के गुणांक ए किसके साथ गुना होल है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। और दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। सी जो है आपका अचर पद है और ए तो बतेबे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये द्विघात हो गया। त्रिघात, द्विघात के दो शून्यक, त्रिघात के तीन शून्यक, तो तीन सूत्र। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। आप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के तीन शून्यंक अल्फा बीटा गामा होते हैं, है ना। अल्फा बीटा और गामा होते हैं। पहला सूत्र आपका है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो बी देखिए किसके साथ गुना होल है, यहाँ देखिए बी है ना, बी किसके साथ गुना होल है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके आगे माइनस है, इसलिए माइनस दे दिए। ए के साथ देखिए ए के साथ कौन गुना होल है? एक्स क्यू गुना है, तो एक्स क्यू का गुणांक है। दो शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। सूत्र होता है सी बाई ए। तो सी देखिए किसके साथ गुना होल है? सी किसके साथ गुना होल है? एक्स, तो एक्स का गुणांक हो गया। ए तो बतेबे कि एक्स क्यू का गुणांक है। तीसरा सूत्र आपका हो गया शून्यकों का गुणनफल, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए। तो डी जो यहाँ पर डी देखिए, ये अचर पद, इसके साथ कोई भी चर नहीं लगा हुआ है ना, अचर पद है, ठीक। और ए तो बतेबे कि एक्स क्यू का गुणांक है। ये व्यापक रूप है, याद रखिएगा। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। बेसिक अब खत्म हुआ। अब आपको हम चैप्टर में ले चलते हैं। आइए, प्रश्नमाला बहुपद का प्रश्नमाला एक का ए, रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान पहला, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। जब उसका मान 0 के बराबर होता है, शून्यक होगा, तो पी ए का मान की होगा? पी ए का मान बराबर 0 हो जाएगा। शून्यक का रहा तो बहुपद का मान, बहुपद का एक शून्यक, तो बहुपद किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा, है ना। इसको गुणनखंड करके भी एक मान निकाल सकते हैं। एक शून्यक कह रहा, तो ऐसा मान रखिए इसमें जो उसको 0 कर दे, इसको 0 कर दे। तो देखिए एक के रख के देखिए, एक के स्क्वायर करेंगे एक गुना 2 करेंगे 2, 3 गुना 1 करेंगे 3, है ना। माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 में 2 जाएगा माइनस 6, नहीं हुआ। माइनस 1 रख के देखिए, माइनस 1 रख के देखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 2 कम 2, माइनस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 गुना प्लस हो जाएगा 3 2 5, माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। और नहीं तो इसका गुणनखंड करके देखिए, गुणनखंड जानते हैं, इसको लास्ट में बनाते हैं, इसको लास्ट में बनाते हैं, रह दीजिएगा इसको। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग की होता है? शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए। की होता है? माइनस बी बाई ए होता है ना।
तो माइनस बी, तो बी किसके साथ गुना हो रहा था? एक्स के साथ। तो एक्स का भी मान माइनसे में है, और सूत्रवा भी माइनसे में, तो माइनस माइनस प्लस, एक के मान हो जाएगा 3, तो 5/3। अब गुणनफल का रहा, तो गुणनफल की होता है c/a होता है, तो c अचर पद है 7, ए के मान क्या हो गया? 3 हो गया है ना। ये प्लस कैसे हुआ समझ में आया सबको? सूत्र में भी माइनस में, प्रश्न में भी माइनस में, तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। चलिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर डॉट डॉट x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा x इतना का शून्यांक है ना। इन्हें याद करनी है। स्मरणीय तथ्य में देखिएगा, स्मरणीय तथ्य देख लीजिएगा 8 है ना। क्या देखिएगा? 8। ये किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c बराबर a इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा होता है। यदि x² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यदि बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा की सूत्र होता है c/a होता है। सेम यही केस है, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस d/a होता है, माइनस d/a होता है। यदि बहुपद इतना का एक शून्यक एक है तो a का मान याद रखिएगा। जब बहुपद का मान ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 है ना। इसका शून्य कितना है? 1 है। किसके जगह पर? x के जगह पर 1 आ जाएगा, तो x के जगह पर एक शून्यक है, बहुपद का शून्यक है 1, तो बहुपद के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो x के जगह पर की रखेंगे 1 घटाव 3, 1 x के जगह पर की रखेंगे 1 घटाव 1 बराबर 0। नीचे जना रहा है? नहीं जना। देखिए, इसको मिटाते हैं, इसको रह देते हैं यहां तक। बहुपद का एक शून्यक, जब बहुपद का शून्यक होता है तो बहुपद का मान क्या होता है? 0। बहुपद क्या दिया हुआ है? ax³ माइनस 3 इंटू a माइनस a इंटू x माइनस 1 बराबर 0। और शून्यक दिया हुआ कितना है? 1। तो किसके जगह पर 1? x के जगह पर 1 घटाव 3, 1 घटाव 1 गुना 1 घटाव 1 बराबर 0। 1 के स्क्वायर करेंगे 1 गुना 1 करेंगे a घटाव माइनस 3 गुना 1 करेंगे माइनस 3a, माइनस 3 गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, लिख देते हैं एक बार। ऐसे तो याद रखिए आप कि 1 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू वही होता है, तो वही लिख दिए। घटा 1 बराबर 0, माइनस 3 में 1 a चल गया माइनस 2a, और 3 में 1 गया 2 बराबर 0। उसको उस साइड भेजिए। माइनस 2a बराबर माइनस 2, माइनस माइनस खत्म, 2 1 का 2, इसलिए a बराबर की आ गया? a का मान पूछ रहा है, a का मान की हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया बाबू? 1। जहां पर x था वहां पर 1 रख दिए हम, है ना। चलिए, इसको हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हल कीजिए। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक कहरा निकाले। तो शून्यक कहरा तो संगत समीकरण से इसके बराबर 0 कर देते हैं। गुणनखंड नहीं जानते हैं तो एक गुणनखंड हम वाला वीडियो बताए हैं बहुत पहले, उसको देखना जरूरी है। गुणनखंड नहीं जानिएगा तो 2 चैप्टर आप नहीं बना पाइएगा। एक द्विघात बहुपद नहीं बना पाइएगा, एक द्विघात समीकरण नहीं बना पाइएगा। इस बार सेकेंड सीटिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण से पूछा गया है। चलिए, क्या नियम है? ना तो शुरू वाला को टच करना है, ना तो लास्ट वाला को टच करना है। जब भी टच करना है तो बीच वाला को, मतलब ये 3 पार्ट है उसको 4 पार्ट करना है। 4 भाग करने का नियम है, जोड़ के या घटा कर आना चाहिए -3, और गुना करके जो शुरू वाला लास्ट वाला गुना किया उतना आना चाहिए। तो ये प्लस में ही माइनस में, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10,
-10x², गुना करके आना चाहिए -10, और जोड़ के घटा के -3, तो -10 कैसे आएगा? माइनस कोई चीज में माइनस आता है कब? तो माइनस गुना प्लस करते तो माइनस आता है, या प्लस गुना माइनस करते तो माइनस आता है। तो इसके आगे माइनस दिया हुआ है, तो जब भी लगेगा ई वाला लगेगा। तो 5x पहला माइनस देना, दूसरा प्लस में देना है। 5x और प्लस 2x, -5 में से 2 गया -3, और गुना कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, x गुना x करेंगे x², 4 भाग हो गया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इससे x कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2x -5, है ना। इससे एक कॉमन लीजिए, 2x -5, कॉमन लेवे का मतलब भागा देना, कॉमन लेवे का मतलब भागा देना, एक से इतना भागा देंगे तो उतने होगा, है ना। बाहर वाला या कॉमन लीजिए, ये दोनों में से क्या है कॉमन लेवे का मतलब कि क्या आपको जना रहा है जो दोनों में मौजूद है, तो ये दोनों में मौजूद है 2x -5 और x प्लस बराबर 0, अलग अलग कर दीजिए। एक शून्य निकाल करा था, इसी को निकाल लेते हैं, ऐसे अलग अलग कर देते हैं। 2x -5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1 भी भर सकते हैं, और नहीं तो 2x बराबर माइनस में उछल जाएगा प्लस में, x बराबर 5/2। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आपको बताएंगे जो हर हाल में एग्जाम में रहता है, हर हाल में एग्जाम में रहता ही है, उसको बताएंगे। समझ रहे हैं? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यों और गुणकों के बीच संबंध स्थापित करें, सत्यापित करें, है ना। ये क्वेश्चन हर हाल में रहेगा बाबू, एकदम हर हाल में क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन इससे, क्वेश्चन नंबर 3 से, इसको बारीकी से देखिए। इसको अगर द्विघात बहुपद आप बढ़िया से देख लिए तो समीकरण आपको बनाने में सुविधा प्रदान होगा, सुविधा होगा। समझ गए हमारी बात। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना। संगत, चूंकि संगत समीकरण, संगत समीकरण से, है ना, संगत समीकरण से। संगत समीकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका शून्यक निकालेंगे तो शून्यक निकालेगा कह रहा, तो शून्यक निकालेंगे, जब तक शून्यक के बराबर नहीं करेंगे तो शून्यक निकलेगा नहीं निकलेगा। इसलिए समीकरण में ही बराबर के, उसमें बराबर के बाद कोई अचर पद रहे या शून्य के बराबर रहे समीकरण, है ना। इसलिए चूंकि बाई क्यू -3 बराबर 0 सॉरी बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर, इसलिए बाई स्क्वायर बराबर, ये माइनस में उसट जाएगा तो प्लस में, ये बाई स्क्वायर के मान आया, बाई बराबर पावर उसट बदलते हैं तो +-√3 होगा। अब कहिएगा कि प्लस माइनस क्यों सर? तो प्लस माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 मान आना चाहिए, 2 शून्यक आना चाहिए, इसलिए वो प्लस में एक माइनस में रहेगा, है ना। इसलिए बाई बराबर हो गया √3 और -√3, 2 शून्यक आ गया। अगर सिर्फ शून्यक निकालने के लिए कहे, कभी कभी खाली शून्यक निकालने के लिए कहता, सत्यापित करने के लिए नहीं कहता, तो बस यही है, यही आपका उत्तर हो गया। शून्यक कहेगा तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। मगर अगर सत्यापित करे कह रहा है तो आपको आगे जाना है, सत्यापित करने के लिए कहेगा तो आगे जाना है ना। यहां पर लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद बाई स्क्वायर -3 का 2 शून्यक, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, √3 और -√3 है ना। 2 शून्यक आया ना, 2 शून्यक √3 और -√3 है। अब इस जब शून्यक हो गया, अब इसको सत्यापित करना है, तो नीचे एडजस्ट नहीं होगा, मिटा रहे इसको, है ना। अब सत्यापित करना है तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, और द्विघात बहुपद के शून्यक क्या क्या होता है? अल्फा और बीटा, चूंकि अल्फा बराबर √3
और बीटा बराबर -√3। दोनों दो शून्यक है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक मान लिए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। समझ गए? अब आपको करना है शून्यकों का गुणनफल, योगफल। योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस अल्फा का मान क्या आया? √3। अब बीटा का मान क्या आया? -√3 बराबर -b/a। इसलिए क्यों हो जाएगा? √3 प्लस माइनस √3 बराबर -b/a। खत्म की बच गया 0, नीचे अपना मान से 1 बराबर -b/a। आपको बताए थे हम इससे पहले, b किसका गुणांक होता है? x का गुणांक होता है, x का गुणांक। a किसका गुणांक होता है? x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। अब इसको सत्यापित का मतलब आंसर देखिए इसका। प्रश्न क्या था? प्रश्न था y² -√3, यही ना था। तो b किसके साथ रहता है? x के साथ। इसमें x है, x के मान इसमें है नहीं है। x के मान, जब x के मान नहीं है तो x के मान की होगा? 0। अब a के मान यहाँ y था, सॉरी y है। एक के साथ क्या गुना? एक किसके साथ गुना हो रहा था? x² के साथ। तो यहाँ x ने बाई है तो y² के मान 1, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहबे नहीं करेगा बाबू। ये हो गया योगफल। आप गुणनफल कर लीजिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा के मान √3 गुना बीटा का मान -√3 c/a। √3 गुना √3 प्लस माइनस √9, अपना मन से नीचे 1 c/a। 9 के वर्गमूल 3/1 c/a। c की हो गया अचर पद। अचर पद मतलब उस पर x y का गुना नहीं रहेगा। आए y है तो y का गुणांक, y² का गुणांक। देखिए y का मान दोनों जगह मिलना चाहिए। a के मान 1, यहां भी 1 के मान 1। c के मान -3, c के मान -√3। तीन होगा 1 मिनट, यहाँ √3 था प्रश्न में, तो c के मान -3 है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा बारीकी से देख ले जाइए, पूरा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार है। रूट वहां पर 3 था, यहाँ पर 15। हल कर देते हैं। संगत समीकरण से है ना, x² -15 बराबर 0। x² बराबर तो x बराबर न सॉरी x² बराबर, माइनस में इस आएगा तो प्लस में, x² बराबर तो x बराबर पावर उछल जाएगा तो प्लस माइनस √15 है ना। इसलिए x बराबर 15 -15। फिर हल कर दीजिएगा। इससे पहले भी तो √3 को हल किए थे ने, तो √3 जहां पर √3 था वहां पर की रखना है? √15 रखना है। बात समझ गए? समझ में आ गया होगा आपको। अब शून्य निकल गया आपका। अब फिर जो सत्यापित करना है आप नीचे कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए। चलिए देखिए अगला हिसाब, 4s² प्लस 8s है ना, संगत समीकरण से, संगत समीकरण से 4s² प्लस 8s बराबर 0।
3 गो था तब 4 करते थे तो दू भाग होता था, ये 2 भाग है ये, तो काहे करेंगे 2 भाग में अलग अलग तो आराम से हो जाएगा। तो क्या कीजिए, इससे 4s कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा s है बाबू, और 4 दूनी 8 बराबर 0, अलग अलग कर दीजिए, 4s बराबर 0, s प्लस 2 बराबर 0, s बराबर 0/4, इसलिए s बराबर, ये प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, है ना, चूंकि या इसलिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 द्विघात बहुपद 4s² प्लस 8s के शून्यक, है ना, 2 शून्यक, कौन सी है, 0 - 2 है, 0 - 2 है ना। तो ये हो गया, चूंकि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, दोनों में से कौन अल्फा और बीटा मान सकते हैं, दोनों में से कौन अल्फा बीटा मान सकते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा के मान 0 प्लस बीटा के मान -2 बराबर -b/a की हो जाएगा -2, अपना मन से नीचे 1 -b/a, ठीक। शून्यकों का गुणनफल c/a, अल्फा का मान 0 गुना बीटा का मान -2, c/a 0/, का कि कोई अंक 0 से कोई अंक में गुना करने पर उसका वैल्यू 0 होता है, 0 c/a। 1 मिनट जना रहा है, हो गया आपका प्रश्न। अब क्या करना है, देखिए 4 यहाँ है, 4 है, यहाँ हमारा आया है 4 नहीं, तो क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना करते हैं, -4 दूनी 8, 4 एकम 4 बराबर -b/a, माइनस और माइनस खत्म हो गया, b किसके साथ गुना रहता है, x का गुणांक, खाली x, तो इसमें तो x में है, तो क्या हो जाएगा, s का गुणांक, x² का गुणांक रहता था, s² का गुणांक, ठीक। तो यहां a का मान 4, तो यहां भी a का मान 4 होना चाहिए, जीरो गुना 4 करेंगे, 0/4 बराबर c/a, c हो गया अचर पद, a हो गया s² का गुणांक। समझ गए, समझ में आ गया, अच्छी तरह आपको सत्यापन हुआ, सत्यापन भी बराबर सत्यापन ही पूछता कि शून्यंक और गुणांक के बीच सत्यापित करें, कुछ नहीं किए हैं, ये हल इतना हल कर दिया, इधर तो कुछ है ही नहीं है, इधर कुछ
नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको रह देते हैं, वीडियो लंबा हो जाने के कारण इसको एकदम खाली हल्का हल्का चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका है ना। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड वाला वीडियो देख लीजिए, गुणनखंड वाला वीडियो देखने के बाद आपको गुणनखंड करने में इतना सुविधा होगा क्या बतावे। 3-4 टाइप का गुणनखंड बताए, वही 3-4 टाइप में वो पूछता है। क्या करते हैं, ना तो शुरू वाला को टच करना है और ना तो लास्ट वाला को टच करना है। और शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करते हैं, 6 दूनी 12x² होना चाहिए। यहाँ माइनस है और यहाँ +12 है। गुना करके प्लस कब आता है, जब प्लस गुना प्लस करते हैं तो प्लस होता है, या माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस होता है। तो यहाँ माइनस है तो ऑटोमेटिक माइनस वाला होगा, है ना। क्या होगा, माइनस वाला ही होगा। लाना है गुना करके 12, तो 6 2 8, 6x माइनस 2x, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, x गुना x करेंगे x²। आपको ऐसे से नहीं करना है, हम कर देते हैं आपको सुविधा के लिए। 2x कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x और 2 तिया 6, माइनस इससे भी 2 कॉमन लीजिए तो x और माइनस और प्लस माइनस 2 तिया 6 बराबर 0। अगर ये दोनों मिल गया आपका गुणनखंड में, ये दोनों सेम हो गया तो आपका गुणनखंड सही है। चलिए बाहर वाला एक साथ लिख दीजिए, आई 2 गो में से एगो लिखना है, अलग अलग कर दीजिए। 2x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर, ये माइनस में उसट जाएगा तो प्लस में। 2x बराबर, ई माइनस में उसट दिया तो प्लस में। x बराबर, ई गुना में उसट जाएगा तो भागा में। क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आया, 1, मतलब x के मान की आया, 1 और 3 आया, 1 और 3 आया। हल्का हल्का चेंज खाली करेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 के 2 शून्यक 1 और माइनस नहीं प्लस है, प्लस 3 है ना। तो अल्फा के मान 1 और बीटा के मान 3, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1 और बीटा के मान 3, 3 1 4, अपना मान से नीचे 1, अपना मान से नीचे 1, इसलिए 4/1। बी के मान की हो गया, बी किसके साथ गुना हो रहता है, x के गुना रहता है। a किसके साथ गुना हो रहता है, x² का गुणांक रहता है ना। फिर वही हुआ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1 गुना बीटा का मान 3, 3 दूनी 6, अपना मान से। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 हुआ है ना। ध्यान दीजिए, b के मान 8 है तो क्या कीजिएगा, इसमें b के मान 8 है तो 2 ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो क्या हो गया, 4 दूनी 8/2। यहां भी अच्छा 1 गुना 3, 1 गुना 3 है ना, तो हो गया 6, अपना मान से 1 और ऊपर नीचे 2 से गुना, सॉरी 3 1 कम 3, 2 से ऊपर नीचे गुना, हो गया कितना, 3 दूनी 6/2, 6/2 हो जाएगा। C/A हो गया, C/A हो गया। C के मान क्या हो गया, 6, C के मान 6, A के मान क्या हो गया 2, A x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। समझ गए, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका संगत समीकरण से कर दिए हैं।
क्या करते हैं, ना तो शुरू वाला को टच करते हैं और ना तो लास्ट वाला को टच करते हैं। यही नियम है। शुरू वाला लास्ट वाला गुना कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 6/2 गुना करके आना चाहिए 6 और जोड़ के आना चाहिए 5। तो माइनस कब आता है, एक माइनस और गुना प्लस करते हैं तो माइनस, अब प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस। यहाँ प्लस वाला है तो ये वाला लगाएंगे, मतलब आना चाहिए +5। तो 6/2 में 1/2 घटा दीजिए, 6/2 में 1/2 घटाइएगा तो 5 बचेगा और गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। चलिए इससे 3/2 कॉमन ले लीजिए तो हो गया बाई और 3 दूनी 6। इससे -1 कॉमन लीजिए, माइनस माइनस +2 बराबर 0। बाहर वाला एक साथ, दूगो में से एगो। अब अलग अलग कर दीजिए, 3/2 -1 बराबर 0। 3/2 बराबर, ई माइनस में एक उछड़ जाएगा तो प्लस में, इसलिए 2 बराबर 1/, ई गुना में उछड़ जाएगा तो भागा में। यहाँ हो गया 2 + 2 बराबर 0, इसलिए 2 बराबर, ई प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, है ना। तो 2 का की मान आया 1/3 और -2 आया, 1/3 और -2 आया, है ना। अब द्विघात समीकरण क्या था, द्विघात बहुपद क्या था, द्विघात बहुपद था 3/2 प्लस 5/2 और -2 था। क्या था, -2। इसका शून्य की आ गया 1/3 और -2 आ गया। तो अल्फा के मान हो गया 1/3 और बीटा के मान हो गया -2, है ना। योगफल अल्फा प्लस बीटा हल कर लीजिए। अल्फा का मान हो गया 1/3 और प्लस बीटा का मान हो गया -2, है ना। 1/3 प्लस माइनस 2/1, लघुत्तम हो गया 3, तिरछा तिरछी गुना 1, -3 दूनी 6। क्या हो गया, -6 में से 1 गया, -5/3, -5/3। 22 है अल्फा इंटू बीटा कीजिए। चलिए अल्फा इंटू बीटा 1/3 गुना -2 की हो गया -2/3, इसलिए -2/3 बराबर C/A। एक रहता है स्क्वायर के 80 अचर पद। अब मिला लीजिए, ए के मान 3, ए के मान 3, ए के मान स्क्वायर के साथ रहा है 3, सी के मान -2, सी के मान -2, बी के मान ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, खत्म। बी के मान की हो गया 5, बी के मान 5 हो गया। समझ गए अच्छी तरह से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2x² - x - 21 संगत समीकरण से, और वही नियम वही रूल, ना तो शुरू वाला को टच करना ना तो लास्ट वाला को टच करना है ना। कर दिए हैं। अब गुणा कीजिए, 21 दूनी 42 -42 x² आना चाहिए। तो माइनस किस स्थिति में आता है, माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस आता है। तो आगे माइनस है तो याद रखिएगा बड़का माइनस में आना चाहिए। सक्षक 42, 7x प्लस 6x हो गया, 7 में 6 गया, -x बचेगा, इससे x कॉमन निकल जाएगा तो 2 - 7 हो 2x हो जाएगा, x² में, x² में x से भागा देंगे तो x होगा, -7 हो जाएगा, इससे 3 कॉमन निकलेगा तो 3 दूनी 6
और 3 सती 21 बराबर 0। x बाहर वाला एक साथ आई दू गो में से एगो बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए। x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3, प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में। 2x माइनस 7 बराबर 0, 2x बराबर माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर गुना में उछट जाएगा तो भागा में। मतलब x के मान की आ गया -3 आ गया और 7/2 आ गया, 7/2 आ गया। चलिए हल कर दीजिए। द्विघात बहुपद क्या है? 2x² माइनस x माइनस 21। अल्फा का मान शून्य 2 आ गया आपका -3 और 7/2। अल्फा के मान -3 और बीटा के मान हो गया 7/2। शून्यकों का योगफल हल कर दीजिए। अल्फा के मान हो गया -3 और बीटा के मान हो गया 7/2। लघुत्तम 2, 3 दूनी 6 और 7 कम 7 किया गया। 7 में से 6 गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। माइनस b/a, a के मान की हो गया 2, a रहता है x² और b रहता है x के गुणांक, b रहता है x के गुणांक। अल्फा के मान -3, बीटा के मान 7/2, सत्या 21/2, 21/2, इसलिए -21/2 बराबर c/a है ना। c के मान -21 अचर पद यहाँ -21 है, a के मान 2, a के मान 2, x के मान b के मान 1 -1 काहे की माइनस में b है। b जब b माइनस में है तो 1 माइनस में, काहे की ABCD माइनस में नहीं होता है। समझ गए अच्छी तरह से आपको आप लोग। चलिए अगला हिसाब देखिए, हिसाब देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ये क्वेश्चन है संगत समीकरण से, ना तो शुरू वाला टच करते ना तो लास्ट वाला। शुरू वाला लास्ट वाला गुना 10t² 10 कौन थोड़ा में 5 दूनी 10 और 5 2 7, तो 5t हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा है ना। इससे t कॉमन ले लीजिए तो t² में t निकल गया, t बचेगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा। इससे 2 कॉमन लीजिए, t प्लस 2 बचे 10 बचेगा। कॉमन लेने के मतलब भागा, इसे इसमें भागा दे दिए हैं है ना। बाहर वाला एक साथ आई 2 गो में से एगो 0 है ना। अलग अलग कर दीजिए। इसलिए t बराबर प्लस में चल जाएगा तो माइनस में, t प्लस 5 बराबर 0, इसलिए t बराबर -5 हो गया। अब समीकरण क्या था? t² प्लस 7t प्लस 10 के 2 शून्यक -2 और -5। अल्फा का मान हो गया -2 और बीटा का मान हो गया -5। -2 प्लस -5, -2 और प्लस माइनस 5 और 2 7/1, इसलिए -7 अपना मन से 1 -b/a माइनस खत्म, इसलिए 7/1। b के मान की हो गया 7/1 है ना। ये हो जाएगा t² के गुणांक, ये t के गुणांक अल्फा इंटू बीटा कितना का आया -2 -5
-2 और -5, -2 और -5, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 अपना मन से नीचे 1, मतलब 10/1, ये हो गया t², ये अचर पद। कोई दिक्कत कुछ नहीं किए हैं, एगो बढ़िया समझ में आ गया होगा, वही उसी प्रकार कैले जा रहे हैं आपके सामने। चलिए अगला हिसाब देखिए, 3x² - x - 4 है ना, संगत समीकरण से ना तो शुरू वाला टच करना ना तो लास्ट वाला, शुरू वाला लास्ट वाला गुना, 4 12x² गुना करके 12 आना चाहिए, जोड़िए घटा के -x आना चाहिए। तो 4 12 माइनस आने के लिए पहला माइनस है दूसरा प्लस, या पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो आगे माइनस है तो माइनस और प्लस, बड़ा का माइनस में दूसरे को भी माइनस में रखना है। 4x वो दूसरा का प्लस में रखना है। 3x -4 में 3 चल गया, -x बचेगा, इससे x कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 3x, और x कॉमन निकल गया 4, इससे कुछ नहीं कॉमन निकलेगा तो 1 कॉमन निकलेगा, तो 1 से भागा देंगे तो उतने हो जाएगा, बराबर 0। ये दोनों मिल गया, हमारा हिसाब सही है। बाहर वाला एक साथ, दूगो में से एगो अलग अलग कर दिए, x + 1 = 0, इसलिए x बराबर, ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, 3x - 4 = 0, 3x बराबर, ये माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर 4/3, मतलब x के की मान आया -1 और 4/3, गुणनखंड हुआ, शून्यक निकला। ये क्या निकला? शून्यक। द्विघात समीकरण क्या है? 3x² - x - 4 के दो शून्यक की निकला, -1 निकला, 4/3 निकला। अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3, उलट पलट भी आ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। अल्फा का मान -1 और प्लस बीटा का मान 4/3, लघुत्तम 3 तिरछा गुना -3 + 4 क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 हो जाएगा ने। और सूत्र है ये माइनस में, b के मान -1 आया, b x के साथ गुना हो रहा था, तो x के साथ -1 है, a के मान 3 है, a के मान 3 है, a x² का गुणांक और b x के गुणांक, x के साथ होगा -1 और x² के साथ होगा 3, है ना। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1 गुना 4/3, 4 -4 कम 4 3, इसलिए -4/3 बराबर c के मान -4 x² का गुणांक। समझ गए? इतना हिसाब बताएं, इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर कन्फर्म रहेगा, है ना। इसलिए ये 8 को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको, मतलब 1 से 2 बार प्रैक्टिस, 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बीच बीच में करते रहिएगा, फिर नहीं भूलिएगा। चलिए अगला हिसाब देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद निकालना जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। बाबू, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, निम्न में से दिया हुआ है। तो चूंकि 1 नंबर बता रहे हैं, शून्यकों का योग फल की होता है अल्फा + बीटा, क्या दिया हुआ है? 0, और शून्यकों का गुणनफल या नीचे लिख दीजिए। तो शून्यकों का योगफल होता क्या है बाबू? -b/a, इसका मान 0 अपना मन से a हो गया। चलिए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की दिया हुआ है √5, समझ गए? होता सूत्र क्या है? c/a, √5 अपना मन से नीचे a हो गया। a के मान 1 और b के मान 0, a और b का मान निकल गया, a और b का मान निकल गया। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है बाबू? ax² + bx + c, a के मान
ए के मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। ए का मान क्या है? 1 है। बी के मान 0, सी के मान √5, इसलिए एक्स स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा, 0 गुना एक्स करेंगे 0 खत्म, √5 हो गया, √5 हो गया। समझ गए? अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखिए, आगे एकदम बैठे ले जाएंगे, सिर्फ बैठे ले जाएंगे। यहां मिटा देते हैं और यहां मिटा देते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए, शून्यकों का योग -3 है ना, होता कौन सी है? -b/a -3 अपना मान से खत्म, इसलिए b/a बराबर 3/1 और गुणनफल क्या दिया हुआ है? 2। होता कौन सी है? c/a 2/1। पता हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है। a के मान दोनों जगह 1, b के मान 3, c के मान 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ गए? समझ में आ गया? चलिए फिर मिटाते हैं। तीन नंबर आते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 -b/a 1/1, इसलिए b/a बराबर -1/1 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1, इसलिए c/a बराबर 1/1 हो गया। व्यापक रूप a के मान 1, b के मान -1, c के मान 1, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 गुना एक्स करेंगे x प्लस 1। समझ गए? चलिए फिर मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस योगफल दिया हुआ है 4, सूत्र होता है -b/a, 4 अपना मन से नीचे 1, इसलिए b/a बराबर ABCD माइनस में नहीं रहता, इसलिए -4 लिख रहे हैं। और c/a अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a अल्फा इंटू मान दिया हुआ है और c/a 1/1। चलिए a के मान दोनों जगह 1, b के मान -4x और c के मान 1, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 गुना एक्स करेंगे 4x प्लस 1। ये आपका उत्तर रहा। 5 नंबर देखिए, अल्फा प्लस बीटा 1/4 -b/a बराबर -1/4, माइनस माइनस खत्म, b/a बराबर 1/4 और इसका 1/4, c/a बराबर 1/4। अगर दोनों साइड a का मान बराबर नहीं रहता तो बराबर करते। बाई चांस देखिए, अगर यहां पर आ जाता 2 है ना, तो यहाँ a का मान 4, a का मान 2, एक ही साम में a का मान अलग अलग नहीं हो सकता है, तो क्या करते? 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब a के मान भी 4, a के मान भी 4। बात समझ गया हमारी? मगर दोनों का मान सेम है तो रहेगा। चलिए a का मान की हो गया 4x स्क्वायर, b के मान 1 और c के मान भी 1, इसलिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। समझ गए? चलिए लंबा, काफी वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला भाग। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।